हिंदी आशुलिपि में लिखिएगा। शुरू करें। प्राचीन काल में मनुष्य शांति प्रिय था। भौतिकवाद की चकाचौंध ने मनुष्य का अपने परिवार व संपत्ति के प्रति मोह बढ़ा दिया है। वह उसकी सहनशीलता को कम कर दिया है, जिससे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था विघटन की कगार पर पहुंच गई है। साधारण अपमान हो जाने पर भी मनुष्य प्रतिशोध की भावना में जलता रहता है। वह अपमान का बदला लेने के लिए अवसर की तलाश करता रहता है। साधारण मनुष्य ने धार्मिक ग्रंथों में बताई मार्गों का अनुकरण करना छोड़कर अपने जीवन में विष घोल दिया है, जिससे उसका जीवन अशांत हो गया है। पूर्णविराम। पैरा बदलें। प्राचीन समय में होने वाले विवादों को समाज की पंचायत तय कर देती थी, जिससे पक्षकारों में सुलह होकर उनके संबंध वापस मधुर हो जाते थे। पूर्णविराम। इसके पश्चात गांव की पंचायतों द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता था, लेकिन अब पंचायतें निष्प्रभावी हो गई हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति साधारण से मामले में भी न्यायालय के द्वार खटखटा देती है। पूर्णविराम। पैरा बदलें। प्रत्येक मनुष्य अपनी अधिकारों के प्रति जागरूक होता जा रहा है, लेकिन अधिकारों के समय चलने वाले कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। वह हमेशा दूसरे व्यक्ति, समाज या राष्ट्र से कुछ प्राप्त करना चाहता है। पूर्णविराम। लेकिन उनके लिए कुछ त्याग नहीं करना चाहता। पूर्णविराम। क्रोध की वशीभूत होकर वह प्रत्येक प्रश्न को अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वह साधारण से विवाद को भी न्यायालय के द्वारा निर्णित कराना चाहता है। पूर्णविराम। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्णविराम। सरकार के पास आवश्यक कोष नहीं होने से आवश्यकता अनुसार न्यायालयों की स्थापना नहीं हो रही है। पूर्णविराम। इस कारण न्यायालयों में लंबित रहने वाले मुकदमों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि हो रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। पूर्णविराम। पैरा बदलें। विधि एवं न्याय मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस समय देश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 2.25 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से करीब 2 करोड़ न्यायिक मामले निचली अदालतों में व शेष उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पूर्णविराम। इन मामलों में से लगभग 10.25 लाख मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। पूर्णविराम। पैरा चेंज करें। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की विशाल संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि को बहुत जरूरी माना जा रहा है। पूर्णविराम। विधि एवं न्याय मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस समय देश में प्रति
10 लाख जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या 50 तक बढ़ाने की सिफारिश की हुई है। पूर्ण विराम। इस आधार पर न्यायाधीशों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ाने का सुझाव राज्य सरकारों के पास विचाराधीन है। पूर्ण विराम। लेकिन इसके विपरीत फिलहाल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 60 स्थान रिक्त हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 4 स्थान रिक्त हैं व निचली अदालतों में न्यायाधीशों के अनेक स्थान रिक्त हैं। पूर्ण विराम। राजस्थान राज्य में ही 100 से अधिक न्यायाधीशों के स्थान रिक्त हैं। पूर्ण विराम। पैरा बदलें। न्याय में देरी होने पर जनता का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है व समाज में कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। पूर्ण विराम। यह ठीक ही कहा गया है कि यदि न्याय मिलने में देरी होती है तो वह न्याय नहीं मिलने के बराबर ही है। पूर्ण विराम। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में इस बात पर बल दिया गया है कि शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान किया जाए। पूर्ण विराम। ऐसी परिस्थितियों में लोक अदालतों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करें। न्यायालयों में निरंतर बढ़ने वाले मुकदमों की संख्या को देखते हुए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जो उसके समक्ष रखे गए विवादों को दोनों पक्षकारों को सुनकर एक ही दिन में निपटा देवे। पूर्ण विराम। लोक अदालत द्वारा सभी प्रकार के दीवानी विवाद, पारिवारिक मामले व साधारण प्रकृति के फौजदारी मुकदमों का निपटारा किया जाता है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करें। पति पत्नी के बीच साधारण विवादों को लेकर मनमुटाव हो जाने से न्यायालयों में पारिवारिक मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूर्ण विराम। पारिवारिक विवादों के निर्णय में लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पूर्ण विराम। क्योंकि लोक अदालत में समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं, जो पक्षकारों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्ण विराम। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों का पारिवारिक जीवन वापस नए सिरे से शुरू होने की काफ़ी संभावना रहती है। पूर्ण विराम। पारिवारिक मामलों में यदि पक्षकारों के बीच विवाद जल्दी निर्णित नहीं हो तो दोनों पक्षकारों का जीवन ही नष्ट प्राय हो जाता है, जिसका विपरीत असर उनकी संतान पर पड़ता है। दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना या विवाह विच्छेद जैसे महत्वपूर्ण मामले का निर्णय होने में यदि वर्षों लग जाएं तो उनके पारिवारिक जीवन का क्या होगा, इस बात कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूर्ण विराम। सामाजिक व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए ऐसे विवादों का शीघ्र निपटारा होना आवश्यक है, ताकि पक्षकार अपना पारिवारिक जीवन फिर से नए सिरे से शुरू कर सकें। पूर्ण विराम।